हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं सोशल साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट VBI 70 क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आप ये मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान से लिया गया है और सवाल में पूछा गया है कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि क्या सचमुच दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह होता है, क्या इसे समाप्त कर ही देना चाहिए। तो आप बोलिएगा कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, यह कथन बिल्कुल गलत है। यानी यह हम बिल्कुल गलत कहेंगे कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है। आखिर ये कहना गलत क्यों है? क्योंकि भले ही कुछ लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए इस समूह में शामिल होते हैं, किंतु दबाव समूह जो है वो लोकतंत्र के लिए काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह क्षेत्र के विशेष की समस्याओं को सुलझाने वाला क्षेत्र होता है। अतः हम कह सकते हैं कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह नहीं है, इसे समाप्त नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि क्या जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि क्या जनता का जो संघर्ष होता है ये लोकतंत्र का विरोध करती है, इसका विरोधी माना जाता है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी नहीं अपितु समर्थक है। यानी लोगों का जो जन संघर्ष है ना, ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी मजबूती होती है, क्योंकि जन संघर्ष से ही लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और किसी भी सत्ताधारी दल को तानाशाह बनने से भी रोकती है। अतः हम कह सकते हैं कि जन संघर्ष जो है वो लोकतंत्र का विरोधी नहीं बल्कि समर्थक है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है कैसे। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन हुए हैं और उन सभी आंदोलनों में अगर महिलाओं की भूमिका देखी जाए तो ना के बराबर देखी गई है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो अब आसान भाषा में लिखिएगा कि यह कथन बिल्कुल गलत है कि भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। यानी यह कहना बिल्कुल गलत है कि भारत में लोकतंत्र के लिए अनेक प्रकार के जो भी आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका ना के बराबर है। दोस्तों, क्योंकि महिलाएं भी लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में धीरज रखकर अपने बच्चे को देखभाल करती थी और अपने पति को प्रसन्नतापूर्वक विदा करती थी। उसके बाद में अगला सवाल मैट्रिक एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सवाल पिछले बार भी मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाएगा कि इनमें से किसे राजनीतिक दल का प्राण लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो आप बोल दीजिएगा कि सर राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इसका क्या कारण है, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह सनातन सत्य है, यानी यह सनातन सत्य, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं इसका क्या खासियत है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं जो बहुमत प्राप्त करके सत्ता का संचालन करते हैं, और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाकर सरकार पर दबाव बनाए रखता है। दोस्तों, राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष यानी सामने प्रस्तुत किया करती है, साथ ही जनता की मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। राजनीतिक दल लोक कल्याणकारी तरह तरह के लोगों के लिए योजनाएं बनाती है और उसे कार्यान्वित भी करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करती है। यही कारण है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अब इतनी बड़ी क्वेश्चन को आप आसान भाषा में कैसे याद रखिएगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि यह सनातन सत्य है, यानी इसमें शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इसका साफ एवं स्पष्ट उदाहरण यह है कि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। जो भी राजनीतिक दल है वही लोग अपने चुनाव में उम्मीदवार को खड़ा करते हैं और वो बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करते हैं, और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है, और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है वो सत्ता का संचालन करता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अभी बिहार में जो चुनाव हुआ था, एग्जाम्पल के तौर पे
एक एनडीए पार्टी था और एक था आरजेडी। इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बीजेपी था और भरसे था यहाँ पे आरजेडी। ये दोनों जो ऐसे दल थे जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में अपना उम्मीदवार खड़ा किए थे, जिसमें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी थे और दूसरा थे तेजस्वी यादव जी। अब इन दोनों लोगों में मान लेते हैं नीतीश कुमार को बहुमत प्राप्त हो गया तो सत्ता का संचालन कर लिए, यानी अपना सरकार गठन कर लिए। लेकिन तेजस्वी यादव को उनसे बहुत कम बहुमत प्राप्त हुआ, जिससे उनको सरकार गठन करने के लिए जितना सीट चाहिए उनको नहीं मिल पाया। तो ऐसे स्थिति में वो सरकार नहीं बना पाएंगे, उन्हें दूसरे पार्टी के साथ मिलकर सरकार को बनाना होगा या दूसरे सरकार के नीचे स्तर पे काम करना होगा। अब वो क्या करेंगे कि विरोधी दल की भूमिका निभाकर नीतीश कुमार के हर पहलुओं पर ध्यान रखा करेंगे। जो भी नीतीश कुमार गलती करेंगे उसमें हस्तक्षेप करेंगे, उससे विरोधी बनकर उसका विरोधी की भूमिका निभाएंगे। अब इससे क्या होता है कि राजनीतिक दल क्या करता है दोस्तों, जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखता है। जनता की मांगों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल को आप देखे होंगे तरह तरह के आंदोलन भी करती है। लोग फायदे के लिए राजनीतिक दल तरह तरह योजनाएं बनाती है, उसे लागू भी करती है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता और चुनाव के बीच में कड़ी का काम करती है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा कि चिपको आंदोलन क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो आसान भाषा में लिखिएगा कि चिपको आंदोलन वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से सुंदरलाल बहुगुणा और चड्ढी प्रसाद यादव द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन से जुड़े लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने वाले को मारकर भगा दिया करते थे। दोस्तों बात है जब टिहरी बांध का निर्माण हो रहा था ना, तो उस समय सुंदरलाल बहुगुणा और चड्ढी प्रसाद यादव द्वारा एक आंदोलन को चलाया गया था जिसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। इस आंदोलन के मेन उद्देश्य जो था ना वो वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना था। इस आंदोलन के निर्माता यानी संचालक नेतृत्वकार थे ये सुंदरलाल बहुगुणा थे, इनके साथ सहयोगी चड्ढी प्रसाद यादव भी थे। ये लोग क्या करते थे कि जितने भी टिहरी बांध के अंतर्गत जितने भी पेड़ हुआ करते थे उन सभी से जाकर चिपक जाते थे। जो भी लोग पेड़ काटने आते थे उसे मारकर भगा दिया करते थे। लेकिन इनका जो ये आंदोलन था ना ये कहीं ना कहीं विफल हो गया। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है, इसके मापदंड क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को लोकसभा में डाले गए वैध मतों से कम 6% मत प्राप्त होना चाहिए या कम से कम 3 राज्यों में और 4 लोकसभा में सीट प्राप्त होने चाहिए। तो ऐसे में उसको यहाँ पे बहुमत प्राप्त हो जाएगा। और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए विधानसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे में आपको राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछा जाता है कि राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय दोनों को मान्यता कौन प्रदान करता है, या राजनीतिक चुनाव चिन्ह और मान्यता कौन प्राप्त करता है। तो ये करता है निर्वाचन आयोग, जिसे हम लोग चुनाव आयोग भी कहते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए यदि आप राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों किसी भी दल को लोकसभा में डाले गए मत का कम से कम 6% वोट प्राप्त होना चाहिए या कम से कम 3 राज्यों में और 4 लोकसभा में सीट प्राप्त होना चाहिए। यदि आप राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो विधानसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% वोट प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे में आपको राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्या जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। सवाल में पूछा गया है कि जन संघर्ष यानी जनताओं के संघर्ष के कारण लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। क्या आप इस कथन से सहमत हो सकते हैं। तो आप कह दीजिएगा कि यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जन संघर्ष से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। अब क्यों मिलती है कि क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी फैसला आम सहमति से ही लिया जाता है। यदि सरकार जनता की फैसलाओं की उपेक्षा करती है, यानी यदि कोई भी सरकार जनता की जो समस्याओं है ना उसको अनदेखा करती है तो लोग क्या करते हैं, जनता क्या करती है, जन संघर्ष के द्वारा जनता उसे ऐसा करने से रोक देती है।
और सरकार को तानाशाह बनने से भी रोक देती है। अतः हम कह सकते हैं कि जन संघर्ष के द्वारा सरकार पर दबाव बना रहता है, इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। ये विरोधी दल के रूप में भूमिका नहीं निभाता है। अगला सवाल है हमारा कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस तरह सहायक होता है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां होती है ये राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार से सहायता प्रदान करती है, वहीं आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। आसान भाषा में बताइएगा कि किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोई भी देश में यदि अगर राष्ट्रीय विकास हो रहा है, देश में अनेक प्रकार के नए नए प्रावधान उत्पन्न किए जा रहे हैं, विकास की दरिया बहाई जा रही है, तो उन सभी विकासात्मक कार्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास का प्राण है, क्योंकि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक बनाती है तथा अन्य योजना को भी बनाती है और उसे कार्यान्वित भी करती है तथा राष्ट्रीय विकास का लोकतांत्रिक स्वरूप भी तैयार करती है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। अगला सवाल, संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता से आशय है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो होता है वो भी संविधान के माध्यम से ही किया जाता है। संविधान राज्य की सर्वोच्च विधि है जो लिखित, निश्चित एवं स्पष्ट रूप से होती है। अब अगला सवाल हमारा कहता है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र दोस्तों क्या होता है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा गया था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो आप बता दीजिएगा। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का ही कहना था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। अब क्यों है तो दोस्तों, इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को मान्यता दी जाती है, जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजना भी बनाई जाती है और जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजना बनाकर उसे कार्यान्वित भी की जाती है और नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन किया करती है। अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है जिला परिषद के 3 कार्य लिखिए। और ये भी आके मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में 2 नंबर में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हम लोग जानने जा रहे हैं कि आखिर जिला परिषद के कार्य होते क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे लिखिएगा कि जिला परिषद के 3 कार्य इस प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं तो जिला के अंतर्गत आने वाले शहर अंचलों में साफ सफाई की व्यवस्था करना। दूसरा कार्य होते हैं सड़क एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना, ये भी जिला परिषद के अंतर्गत आता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि पीने के जल की व्यवस्था समुचित करना, यानी पानी पीने का जो जल होता है ना, इसकी समुचित व्यवस्था करना, ये भी जिला परिषद के कार्यों में से एक है। अगला सवाल कहता है कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। आप सभी को मालूम होगा कि भारत में लोकतंत्र आज भी पूर्ण रूप से सक्सेस यानी सफल नहीं हो पाया है। इसका मेन रीज़न क्या है तो दोस्तों, भारत में लोकतंत्र के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, योग्य एवं ईमानदार उम्मीदवारों की कमी, दोषपूर्ण निर्वाचन व्यवस्था भी है, शिक्षा का अभाव है। इन सभी समस्याओं को दूर करने पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कि भारत में लोकतंत्र इसलिए सफल नहीं हो पाता है क्योंकि लोकतंत्र के सामने बहुत अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद हो गया, भाषावाद, योग्य एवं ईमानदार उम्मीदवारों की कमी, दोषपूर्ण निर्वाचन की व्यवस्था, शिक्षा का अभाव, इन सभी समस्याओं को दूर करने पर ही भारत में लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
ये जितने भी PDF हमारे द्वारा बनाए गए हैं उन सभी PDF को हमारे वेबसाइट questionforexam.com पे अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से आप जाके सभी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैथ इन मैजिक ट्रिक्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ पे जाके भी आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही नए नए VVI ऑब्जेक्टिव तथा सभी क्वेश्चनों को सीरीज के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।